कोरोना महामारी के चलते 12 शहर में लॉकडाउन जारी है। इसी दौरान जिला पुलिस उपाधीक्षक विजय स्वर्णकार ने 12 शहर का दौरा किया। शहर के चौराहों पर बनी चौकियों का जायजा लिया। बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। विजय स्वर्णकार ने पूरे शहर का दौरा किया, पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, अपराध और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों के बारे में फीडबैक लिया। और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जसोल में कोविड-19 की रोकथाम की समीक्षा की, साथ ही तीसरी लहर के मद्देनजर सारे आदेशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतून ने उपखंड अधिकारी नरेश सोनी समेत और भी अधिकारी वहां मौजूद थे। इससे पहले जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बालोतरा में सीटीपी का निरीक्षण भी किया है। और नौतपा के दौरान भी शहर के कई चौराहों पर पुलिस के जवान और अधिकारी मुस्तैद हैं और भीषण गर्मी में भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस के जवान उन्हें रोककर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सब्जी मंडी में भीड़ को इधर उधर करने के लिए पुलिस के जवान अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग बाहर न निकलें, एक जगह लोग इकट्ठा ना हो। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बताया गया है कि पिछले कई दिनों से गर्मी का असर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन पुलिसकर्मियों को गर्मी की परवाह के बगैर लगातार अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। दरअसल नौतपा के दौरान सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आता है, जिससे उनकी सीधी किरणें पड़ती है, जिससे गर्मी का असर और ज़्यादा बढ़ जाता है। बीकानेर जिले में भी नौतपा के छठे दिन पारा लगभग 4 डिग्री बढ़कर 43 डिग्री तक पहुंच गया है। खबर भिवाड़ी से है। भिवाड़ी के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर के शर्मा की शिकायत पर भिवाड़ी फूलबाग पुलिस ने अवैध रूप से सैंपलिंग लेने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि दोनों आरोपी शहर में जगह जगह जाकर अवैध रूप से कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपलिंग कर रहे थे। इसके लिए हर किसी से लगेगी या 2 बार। जैसे ही महिला ने घर आकर अपने पति रामचरण शर्मा को बताया कि उसको 2 बार वैक्सीन लगाई गई है, तो परिवार के सभी सदस्य सन्न रह गए और चिंतित होने लगे। लगाने पे इन्होंने बताया कि मेरे 2 डोज लग गई। वहाँ पे 2 डोज लगा दी मेरे। मुझे ऐसा हो नहीं सकता, 2 डोज लगा दी। नहीं कर 2 डोज लगाई है मेरे। मैंने देखा इनके 2 निशान थे और फिर मैंने वहाँ नांगल PSC पे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कैसे। फिर उसके बाद में न कि हमसे आके कोई मिला, न कुछ कोई भी नहीं मिला। और अभी भी इनके फीवर हो रहा है। अभी तक कोई मेडिकल विभाग से इनसे कोई हमारे पास कोई भी नुमाइंदा कोई पहुंचा नहीं। हालांकि शुक्रवार की दोपहर से लेकर शनिवार की सुबह तक महिला में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया था, लेकिन 10 मिनट में 2 डोज लगने से महिला घबराई हुई है। इधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल बेरसी के कर्मियों का कहना है कि उन्होंने किसी को भी 2 बार डोज नहीं लगाई है। अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर नीलम मीना का कहना है कि पहली बार ब्लड आने की वजह से दोबारा वैक्सीन लगाई गई है, ये कहकर अपना बचाव करते नजर आ रही हैं। मैंने मेरी एएनएम से बात की है, उन्होंने ये बोला है कि मैडम हमने पहला प्रिक किया था तो उसके ब्लड आ गया था। फिर हमें पता चला इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, तो हम डॉक्यूमेंट्स चेक करने गए। फिर आके हमने दोबारा प्रिक किया उसके, तो उसको यूँ लग रहा है कि उसके 2 बार वैक्सीन लग गया। प्रिक 2 बार हुआ है, वैक्सीन 1 ही लगी। क्या रीज़न था ब्लड आने का? कभी कभी यूँ होता है हार्ट टाइट हो जाता है, और कभी कभी यूँ होता है कि ढंग से नहीं प्रिक हो पाता। देखो अभी तक तो मैंने उनसे बात की, अभी तक तो उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। अगर मान लो आप बोल रहे हो जैसे 2 लगी है, तो साइड इफेक्ट तो आते हैं। तो पूरा मामला जांच का विषय जरूर हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इस घटना को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या लोगों में जागरूकता की कमी, ये तो अब जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और प्रदेश में जहां टीकाकरण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं इस बीच राजस्थान में राज्य सरकार के पास 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके लगभग खत्म हो चुके हैं। ऐसे में पिछले 3 दिनों से यहां पर 18 से 44 साल के एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। प्रदेश के सेंटरों पर वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोग परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 18 से 44 एज ग्रुप के लिए राज्य सरकार को सीरम कंपनी और केंद्र सरकार से अब तक मिली करीब
14.95 डोज में से 14.87 लाख डोज फिलहाल लग चुकी है। और इस एज ग्रुप की बात करें तो सोमवार तक भी वैक्सीन लगने की संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि भारत बायोटेक ने 2.92 लाख डोज का स्टॉक कल देर शाम आना था, जो देर शाम तक जयपुर नहीं पहुंचा है। इसीलिए अब यह आशंका जताई जा रही है कि वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ेगा जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो। राजस्थान में 3 दिन से वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। उसकी वजह है कि प्रदेश भर में वैक्सीन नहीं है। 18 से 44 साल के युवाओं को जो वैक्सीन लगाने का काम था पिछले 3 दिन से पूरे प्रदेश भर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन प्रदेश में नहीं भेजी जा रही हैं और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी संख्या अधिक है और वैक्सीन की आवक कम है। इसके चलते 3 दिन से प्रदेश भर में वैक्सीन का काम रुका हुआ है। अब जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि सोमवार से फिर वैक्सीन आएगी, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं वैक्सीन की कमी इस बात को दर्शाती है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी है और इस मैनेजमेंट की जो कमी है उसको सुधारने की जरूरत है, जिससे वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो सके। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। इस टाइम जो चल रहा है वैक्सीनेशन पर डे 300 से 350 के लगभग करना पड़ रहा है। कभी कभी जो 2 टीम मेरे साथ होती तो मैं जो है 500 से लेकर 600 के बीच में आंकड़े पूरे करता हूँ लगभग। पर डे 300 वैक्सीन मिनिमम लग रही है मेरे पे। क्या नहीं होने का मतलब तो ये है कि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की से परमिशन लेनी पड़ती है इनको। डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट तो खरीद नहीं पा रही है और उनको परमिशन मिल तो गई है, लेकिन वो उनको ये है कि भाई जो कंपनियां हैं वो सप्लाई नहीं कर पा रही हैं प्रॉपर। तो जैसे जैसे वैक्सीन सप्लाई में आ रही है वैसे वैसे स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग करके वैक्सीन लगवा रही है। 15-20 दिन होगा, महीना भर तो हो ही गया था। बहुत सब जगह ट्राई किया था, पूरे मानसून में मिली नहीं, कहीं भी स्लॉट ही बुक नहीं होते। फिर यहाँ पे फिर फाइनली हुआ, मुश्किल से थोड़ा। और राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 251 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अलवर, बांसवाड़ा, दौसा, जयपुर, करौली, नागौर और दूसरे राज्य के एक मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 69 पॉजिटिव केस अकेले झालावाड़ से सामने आए हैं। वहीं कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8000 से ज्यादा पहुंच गई है। इन पॉजिटिव मरीजों में प्रवासियों की संख्या 2199 शामिल है। राजधानी जयपुर में भी कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है, 7 मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं। जयपुर में अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 1909 पहुंच गई है, जबकि 3913 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। और चित्तौड़गढ़ के राजकीय श्री सांवलिया जी चिकित्सालय और महिला एवं बाल चिकित्सालय की पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव और नर्सिंग कर्मी मुकेश के निलंबन का विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें जिले भर के नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल परिसर में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही पीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आने वाले 3 दिनों में नर्सिंग कर्मी के निलंबन आदेश को वापस नहीं लेने पर जिले में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। दरअसल बताएं आपको कि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव और चिकित्सालय में काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों के बीच आपसी खींचतान अंदरूनी स्तर पर चल रही थी, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले एक द्वितीय ग्रेड नर्सिंग कर्मी मुकेश कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद जिले के सभी नर्सिंग कर्मियों ने इसका खूब विरोध किया और पीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इस मामले में नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया है कि पिछले कई महीनों से महिला एवं बाल चिकित्सालय और राजकीय श्री सांवरिया जी सामान्य चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाती रही है, जिसमें कुछ दिनों पहले मुकेश कुमार शर्मा को पीएमओ ने बिना किसी नोटिस दिए निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया, जिसका सभी नर्सिंग कर्मी अब विरोध कर रहे हैं। और पाटन के मूलचंद दीवान राजकीय रेफरल अस्पताल में 5 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। दरअसल नीमका थाने के रेफरल अस्पताल में चल रहे कोविड केयर सेंटर में बेड फुल होने से मरीजों को इलाज कराने में काफी परेशानी आ रही थी। ऐसे में कोविड केयर सेंटर स्थापित करने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।
दरअसल भामाशाह सुरेश दीवान ने जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराते हुए कोविड केयर सेंटर की स्थापना में सहयोग किया है। स्थानीय विधायक सुरेश मोदी और उपखंड प्रशासन के सहयोग से पाटन अस्पताल में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। भामाशाह दीवान की तरफ से अस्पताल में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत करीब 5 से 7 लाख रुपए की राशि का सामान भी भिजवाया गया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया है कि कोविड केयर सेंटर में 2 डॉक्टर, 2 नर्सिंग कर्मी, 6 सीएचओ और 1 सफाई कर्मी को नियुक्त किया जाएगा, जो 24 घंटे मरीजों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने लोगों को कोरोना संक्रमण की संभावना, तीसरी लहर के प्रति जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। कहा है कि हर स्तर पर सजगता बरतें, संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सभी उपायों, गाइडलाइंस का पूरा पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए, खासतौर पर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति विशेष गंभीर रहें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महामारी नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के मद्देनजर उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया है। इस दौरान कलेक्टर देवड़ा ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति, अस्पतालों में इलाज को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा तो लिया, साथ ही ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों से बात कर जमीनी हालात भी जाने। कलेक्टर कोटला में पैदल ही निकले और यहां पर चिकित्सा सेवाओं की पुष्टि के लिए घर घर जाकर लोगों से पूछा, आपको मेडिकल किट मिली या फिर नहीं मिली। सर्वे करने वाले लोग आए या फिर नहीं आए, किसी को खांसी जुकाम या बुखार तो नहीं है। वहीं कलेक्टर देवड़ा कोटला पंचायत समिति के जुड़ा गांव भी पहुंचे, जहां भी उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बात कर कोटला पंचायत समिति को कोरोना मुक्त बनाने के लिए लोगों से सहयोग करने के लिए कहा। जुड़ा सरपंच और ग्रामीणों ने भी कलेक्टर से खुलकर बात की और जल्द ही कोरोना को हराने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा गुजरात सीमा से सटे कोटला क्षेत्र में कलेक्टर ने चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही कोविड कंसल्टेशन एंड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता समेत तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनकी जानकारी ली। उन्होंने ये कहा कि वहां पर भर्ती रोगियों और परिजनों से बात कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरह से निरीक्षण था, क्या हालात हैं, उन हालातों के बीच में अगर कहीं पर अव्यवस्थाएं हैं तो उनको सुधारा जाए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।